तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। तो देखिए गाइस, अगर आप एक बिगनर हो तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सारी चीजें डिटेल से पता चल सके। तो देखिए गाइस, आज फॉरेक्स ट्रेडिंग को घर बैठे हम इंडिया में कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम बेसिक को पूरा समझ लेते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बात करें डॉलर की और रुपीज की। तो देखिए गाइस, आपको ये तो पता होगा नॉर्मली कि इंडिया की रुपीज के मुकाबले डॉलर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। एक साल पहले की बात करें तो 70 रुपीज इंडिया के $1 के बराबर था। मतलब कि 70 रुपीज का $1 बराबर था। और आज की बात करें एक साल बाद की तो 80 रुपए के बराबर $1 है। तो देखिए गाइस, ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। मतलब कि इंडिया बहुत ही अभी पीछे समझ सकते हैं। और इसके ही मुकाबले इसको ही हम कहते हैं एक साल में 10 रुपए का बढ़ना। और इसे देखिए गाइस, अगर एक साल पहले अगर मैंने समझ लो कि एक साल पहले हमने कुछ भी डॉलर खरीद लिया होता, चलो मैंने इंडियन रुपीज से डॉलर बाय कर लिया होता, तो देखिए गाइस 100 रुपीज अगर बाय कर लिया होता तो पर शेयर पर मुझे इस पर डॉलर पर मुझे 10 रुपए का फायदा होता। $1 पर मुझे 10 रुपए का फायदा होता। और इसी प्रॉफिट को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो देखिए गाइस, अगर मैंने मान लो $100 खरीद लिए हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के, मतलब कि बाहर के $100 मैंने ले लिए हैं, तो देखिए गाइस अभी उसकी वैल्यू एक साल बाद 80 रुपए हो गई। तो एक शेयर का मुझे 10 रुपीज प्रॉफिट हो गया। और इसी ट्रेडिंग को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि हमारे इंडिया के रुपीज के मुकाबले डॉलर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती है। तो इसमें प्रॉफिट भी बहुत ही ज्यादा तेजी से होता है। और देखिए गाइस, हमारे इंडिया का पैसा अगर आपके पास 100 रुपए है तो वो 100 रुपए ही लेगा नहीं। लेकिन डॉलर अगर आपके पास 100 रुपए है तो उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। एक साल बाद वो 120, 190, 180 कितना भी बढ़ सकता है। तो उसमें आप प्रॉफिट में होंगे। और इसे ही हम कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, कि बाहर के पैसे को हमें बाय करना और उसे जब प्रॉफिट हो तो बेचना, उसे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग दो तरीकों से की जाती है। एक तो ऑफलाइन होती है कि हम $100 हमारे पास है और अगर हम उसको सेल कर दे, मतलब बाहर घूमने जा रहे हैं, हमारे पास पैसे बच गए, उसे सेल करें। दूसरी होती है जो कि हम मोबाइल के थ्रू करते हैं। और इसके लिए हमें एक अकाउंट की जरूरत होती है जिसे हम फॉरेक्स अकाउंट कहते हैं। जैसे कि हमारा डीमेट अकाउंट होता है शेयर को बाय एंड सेल करने के लिए, वैसे ही हमारा फॉरेक्स अकाउंट होता है हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। तो देखिए गाइस, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए फॉरेक्स अकाउंट की मस्ट हमें जरूरत रहती है। और ये फॉरेक्स अकाउंट के लिए आपको फॉरेक्स मार्केट को समझना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, फॉरेक्स अकाउंट कैसे खुलता है, ये तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। लेकिन आपको फॉरेक्स मार्केट को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप फॉरेक्स बिगनर एक ट्रेडर हो तो देखिए गाइस, फॉरेक्स बिगनर ट्रेडर के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको नहीं जाना है, मतलब कि स्टार्टिंग में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डॉलर को वगैरह और इसके बेसिक को, फिर ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो, फिर ही आप ट्रेड ले सकते हो। और ये सब बेसिक वालों के लिए और सबके लिए है। तो देखिए गाइस, आप डायरेक्ट ही ट्रेडिंग में न पड़े। सबसे पहले इसको समझना है। सबसे पहले आपको फॉरेक्स मार्केट को समझना है, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। उसके बाद आपको सबसे पहले पूरी डिटेल लेनी है और उसके बाद ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो डिटेल आपको कहाँ से लेनी है? यूट्यूब से। और इस चैनल पर आपको फॉरेक्स मार्केट के रिलेटेड भी आगे वीडियो मिलती जाएगी। अगर आप कमेंट कर देना अगर आप ये टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।